अरे महिला को तुमको न्याय देना होगा। आप देख रहे हैं कि दो ननों की गिरफ्तार दुर्ग में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है और ना प्रदर्शन रायपुर में बल्कि सड़क से संसद तक प्रदर्शन देखा जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी का जमकर प्रदर्शन हो रहा है। मैडम, दो ननों की गिरफ्तारी में देश आपके साथ है, आप लोगों के साथ है। सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जो दो ननों के साथ एक तीसरा युवक भी गिरफ्तार है, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। एक बात बताओ आपको, आज भी हम लोगों ने मिलने की कोशिश करी हमारे आदिवासी भाई के साथ, हमें मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, ये एक चीज है। हमारे 3 बहनें जिनको घर भेज दिया गया, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन हम उनसे कोशिश कर रहे थे मिलने की। ये सिर्फ ननों की बात नहीं है, ये हमारे 3 बेटियों की भी बात है और एक आदिवासी भाई की भी बात है। जो प्रदेश ज्यादातर आदिवासी है, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती आएगी। हम उनके साथ खड़े हैं, सशक्त होकर सड़कों पे उतरेंगे, उनके हकों की लड़ाई करेंगे। एक सवाल और कि सरकार को कहा, राज्य सरकार को कहा गया कि यदि कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है तो सरकार उनके उनका विरोध नहीं करेगी। उन्होंने ये कहा है, पर आपको एक चीज भी समझना पड़ेगा कि भाजपा की जो दोगलापन है, उनके खुद के बीच में सहमति नहीं बनती है, तो ये दोगलापन उनके रग रग में है, तो उनको खुद पता ही नहीं है उनको करना क्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि बजरंग दल का जो विरोध है वो सिर्फ इस्लामिक या ईसाइयों के विरोध में ज्यादा होता है। बाकी दुख की बात है कि बजरंग दल या इस प्रदेश में न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, जबकि न्याय प्रशासन के सामने में बजरंग दल के पदाधिकारी, हमारे जो लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सबके सामने वीडियो भी आया है, आप सबने देखा है वीडियो, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? और किस हैसियत से उन्होंने पूछताछ की? लॉ प्रशासन, न्याय प्रशासन का क्या उनका कैपेसिटी नहीं है? शुक्रिया मैडम। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, सह प्रभारी छत्तीसगढ़। अभी हम सुन रहे थे गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ को लेकर उनका कहना है कि ये सिर्फ दो ननों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारा जो आदिवासी भाई है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। भूपेश बघेल जी के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, तो काफी मात्रा में कांग्रेसी थे और तगड़ा विरोध प्रदर्शन। अभी इस मामले में उतनी दिख नहीं। सभी लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है आज आराम खाना में। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास करती है, जो वीडियोस आए हैं कल, जो हम दोनों लड़कियों के स्टेटमेंट्स आए हैं और जो ध्रुवीकरण का प्रयास करती है अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ, जो है उसी चक्कर में आज आनंद फन प्रवेश किया गया। सभी जो है न्याय के खिलाफ, ये बात घटना की नहीं है, बात सभी अगर घटना जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, केवल जो है वोटों को ध्रुवीकरण के लिए लोग काम करते हैं, उसी लिए काम हो रहा है। लेकिन अक्सर देखा कि बजरंग दल के निशाने पे जो कम्युनिटी है, एक दो ही कम्युनिटी खासकर होती है, ऐसा क्यों? सिर्फ ईसाई और इस्लामी की होती है? बाकी कम्युनिटी की नहीं है, वो किसी कम्युनिटी के साथ नहीं है। वो केवल जो है माहौल वोटों को ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। वो आदिवासी को भी परेशान करते हैं, अनुसूचित जनजाति को बढ़ाते हैं, वो ओबीसी को परेशान करते हैं, वो हर व्यक्ति को जो है परेशान करने का प्रयास करते हैं और केवल माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। मैडम, ये पार्लियामेंट में बस्तर सांसद ने कहा है कि नन की सेवा कैसी है, वो एक तरह का जाल है। आप किसे क्या कहेंगे? बस्तर सांसद का सदन में कहना है कि जो नन सेवा करती है वो एक तरह का जाल है, बस्तर में भोली भाली महिलाओं को, आदिवासियों को फंसाने का काम है, वो एक तरह का ट्रैप है। क्या कहेंगे? That is totally incorrect. Nuns, fathers, priests जो सर्विसेज इस देश में अभी कल से शुरू नहीं किया, सेंचुरी से वो लोग करते हैं। वो लोग किसी का जाति नहीं पूछते हैं, किसी का रिलीजन नहीं पूछते हैं। अगर एक लेप्रेसी का पेशेंट आते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, उससे जाति क्या है नहीं पूछता ये सिस्टर्स, उसका धर्म क्या है ये सिस्टर्स और फादर्स जो करते हैं ना, वो नहीं पूछते, सबके लिए सर्विस करते हैं। लेकिन बीजेपी अपना पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ भी करते हैं। यही दिस इज बीइंग एक्सपोजिंग द डबल फेस ऑफ बीजेपी। एक केरला में केक लेके जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं, चर्च बिशप को मिलने के लिए जाते हैं, इधर सिस्टर्स को अरेस्ट करते हैं। मैडम, एक सवाल और, एक स्कूल में एक बच्ची को सिर्फ राधे राधे बोलने के लिए उसके मुंह पे टेप चिपका दिया। क्या इस तरह की चीजों का आप विरोध करेंगे? जहाँ इनजस्टिस है वहाँ हम विरोध करेंगे, लेकिन आप
इस इश्यू को बाकी इश्यू के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये एक अलग इश्यू है। अब इस इश्यू पर आपका क्वेश्चन का मतलब नहीं है हम कांग्रेस पार्टी किसी और इश्यू पे नहीं प्रोटेस्ट किया क्या? हमेशा प्रोटेस्ट ही करते जा रहे हैं, जहां भी आप देखो हर इश्यू पे प्रोटेस्ट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उस टाइम से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट करेंगे जहां ठीक नहीं हो रहे वहां। लेकिन इस इश्यू पर वी आर वेरी क्लियर, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट डे से, अभी नहीं किया, फर्स्ट डे से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं ये सिस्टर्स को जस्टिस मिलनी चाहिए। मैडम अभी पुतला दहन किया आप लोग, आगे क्या मांगते हैं आप लोग की बेल मिलना चाहिए कि किस तरीके से? बेल मिलना चाहिए इज द फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में ये एफआईआर क्वॉश होने चाहिए, क्योंकि जो एफआईआर में वो डाला है वो बिल्कुल गलत है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से केरल के सांसदों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार का पुतला फूंका है और अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। सबसे पहले उन्होंने जो मांग की है कि दोनों को तत्काल प्रभाव से बेल मिलना चाहिए और इसके बाद सरकार उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसको रद्द करे। सहयोगी कान्हा राजपूत के साथ विनेश दीक्षित, सीजी भास्कर, रायपुर।